नमस्कार दोस्तों, टेस्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपलोड कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का पेपर 1 का जस्ट जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का, ठीक है। तो चलिए, बैकग्राउंड हमने पर्दा को रहने दिया, बेडशीट जो भी है, ताकि स्मृति चिन्ह रह जाए जिन्होंने भी हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें मिला है देवगढ़ की स्टूडेंट से, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, आंसर एनी 4 क्वेश्चन विद इन 50 वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 50 वर्ड में लिखना रहता है, लगभग 1 पेज आपको कम से कम लिखना चाहिए, ठीक है। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो पहला होता है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने के लिए, क्योंकि आप लॉन्ग में जो पढ़िएगा उससे 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, राइट डाउन द बेसल फंक्शन ऑफ 0th ऑर्डर, ठीक है। फिर अगला बी है, शो फंक्शन एफ टी एंड लैप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ एस, जो भी प्रूफ करना था। अगला है डिफाइन फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी लैप्लास था और सी क्या है, फूरियर। तो लैप्लास और फूरियर से क्वेश्चन काफी आते आते हैं, ठीक है। चलिए, और एक चीज और सजेस्ट कर दूं, जो बच्चे सेम 3 जब जाइएगा आपको एक पेपर इलेक्टिव पेपर लेना रहता है, ठीक है। तो इलेक्टिव पेपर में बहुत कोई मैथ लेना चाहते हैं, ऐसे मैथ के बोले मैथ और केमिस्ट्री को एक लेना रहता है, ठीक है। तो बहुत कई लोग सोचते हैं फिजिक्स से है तो मैथ क्यों ना, मैथ ही लेंगे भाई, हल्का सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्यों लें। तो उनका रिजल्ट लगभग थोड़ा खराब होता है। तो जो भी बच्चे सेम थ्री में जाकर मैथ लेना चाहते हैं, तो अभी से आप लैप्लास और फूरियर को पूरी अच्छी तरह से थोड़ा ज्यादा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ लेने के बाद थोड़ा वो टफ हो जाता है और ना तो उसका जल्दी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर मैथ जो जाकर लेंगे तो कम से कम 1 महीना उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा, और केमिस्ट्री लेते हैं तो 1 सप्ताह पढ़ना पड़ेगा या 3-4 दिन काफी इनफ है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफाइन डी दिख रहा है आपको, ठीक है, जियोडाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, डिफाइन आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन, आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन आप सेम वन में अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। तो लैप्लास आइजन वैल्यू आइजन फंक्शन, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है तो जल्दी आ जाएगा। फिर गिव सम एडवांटेज ऑफ सी प्लस फॉर प्रोग्रामिंग फॉर फोर्टोन प्रोग्राम, ये वेरी शॉर्ट आंसर प्रोग्राम। सिर्फ आप यही जो दिख रहा है बस इतना ही पढ़िएगा इस टॉपिक से, यही क्वेश्चन थोड़ा बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ द फॉलोइंग रिकरेशन रिलेशन ऑफ लेजेंडरी पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रूफ है, लेजेंडरी से आया तो ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको प्रूफ करना होता है। क्वेश्चन नंबर फिर 3 देख लीजिए, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिकर्शन और रिकरेंस फार्मूला फॉर बेसल फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर। ये सिंपली बेसल फंक्शन है, इसको लास्ट तक आपको डेरी, अच्छा इस बार तो क्वेश्चन सिर्फ चेंज करके पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर था, बस इसको आपको लास्ट जो प्रूफ करना है वही चीज को यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया है, ठीक है। तो ये सिर्फ सिंपली इसको बेसल फंक्शन भी आता है, तो इस रूप में भी क्वेश्चन आया है पिछले बार। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। हाँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी था। अच्छा, हमने ग्रुप भी बनाया है एसकेएमयू का, जहाँ एसकेएमयू के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कॉलेज है, सबको एक साथ जोड़ दिया है। आपको ग्रुप में जुड़ना हो तो नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे चलिए, तो लैप्लास का मैंने एक वीडियो अपलोड किया, तो उस वीडियो में जितना भी आपको बताया है लैप्लास या हाँ फूरियर का जो भी है सारा, उसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन है और ई टू द पावर एटी। तो लैप्लास का साइन एटी या साइन हाइपरबोलिक एटी, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा। मैंने सारा एक ही जगह जितना भी पूछा है मैंने सबको एक साथ अपलोड कर दिया है, वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड प्रूव द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, लैप्लास से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो कि या तो कभी फर्स्ट पूछेगा या तो सेकंड पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पूछ लिया जस्ट पिछले बार, तो बहुत ज्यादा चांस है कि अगली बार आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आए। सेकंड अगली बार मतलब इस बार जो एग्जाम होगा उसमें, ठीक है। फिर यहाँ लैप्लास ऑफ साइन 3t का ये आपको प्रूव करना है, ये चीज, ठीक है। ये प्रूफिंग हो रहा है, तो लैप्लास ऑफ पढ़िएगा, लैप्लास से 20-22 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ मास रेडियस लूमी,
luminosity and temperature of a star. Question number 6, ठीक है. Discuss the Gauss elimination method to find root of the function. ये क्वेश्चन जस्ट हम आज ही कराए हैं, अभी लाइव लिए थे, ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम्पल नहीं दिया, अपने मन से आपको एग्जाम्पल लेके यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है. 7 नंबर. तो कभी कभी आपको दे देगा 3 इक्वेशन, आपको उसको निकालना है, तो यहाँ पे दिया नहीं है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रुंग-कुटा मेथड, ठीक है. रुंजी-कुटा मेथड जो भी है, तो क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन नंबर 9, राइट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर शॉर्ट नोट्स होता है, शॉर्ट नोट्स में कोई आपको 2 लिखना रहता है. तो हर्माइट फंक्शन, दूसरा है एज ऑफ यूनिवर्स, एचआर डायग्राम, और सिंपलेशन 1/3 फॉर्मूला, ठीक है. तो हर्माइट यहाँ पे शॉर्ट पूछा है, तो हर्माइट हो सके अगले बार लॉन्ग में आ जाए, ठीक है. तो ऐसे लेजेंडरी, बेसल्स और ये हर्माइट, तीन में से कोई एक आता है, ठीक है. इसलिए तो आपको तीनों को याद करके रखना पड़ेगा. तो चलिए क्वेश्चन को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है. चलिए धन्यवाद. और किसी को अगर बैच वैच लेना होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए तो लगभग हमने उनका सॉल्यूशन बना के रखा है, ठीक है. तो आप चाहे तो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं.